हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 10 अगस्त 2023 को हेल्ड हुआ था। उसमें देखिए 1 से 5 क्वेश्चन जो थे आपको पहले भी पता है, जैसे कि 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज के थे और उसके बाद में 10 क्वेश्चन किसके थे, जीके के थे। उन सारे को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑन मेमोरी है, नॉट ऑफिशियल। ये वैसे बनाया हुआ है, क्वेश्चन सारे हैं इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए पहला जो पेसेज था उसमें से 5 क्वेश्चन लिए गए थे, यानी कहने का मतलब द फैक्ट दैट प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन बाय पेरेंट्स। या इसमें पेसेज में ये बताया गया था कि बच्चे जो हैं वो एक बैड हैबिट में पड़ जाते हैं, फिर वो कैसे कैसे जो बुरी आदतें हैं वो अपना लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पेसेज में दी गई थी। तो पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि द फैक्ट दैट प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन बाय पेरेंट्स। बच्चे ऐसे क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनकी जो है प्रॉपर जो केयर है वो नहीं हो पाती है पेरेंट्स के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर ये हो गया, टू करेक्ट द फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स की जो ड्यूटी है वो क्या है? बच्चों की जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करना। ये एक आंसर ये था। देखिए नेक्स्ट आपका फिर क्या आ गया इसमें, थर्ड क्वेश्चन क्या था पैसेज का कि वाई वी शुड नॉट यूज रोड। रोड का मतलब छड़ी कैसे यूज नहीं करनी चाहिए, बच्चों को पीटने के लिए लकड़ी का यूज कैसे नहीं करना चाहिए। बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डजेंट इंप्रूव देम। फिजिकल पनिशमेंट होती है वो उनको इंप्रूव नहीं करती है। तो एक ये वाला क्वेश्चन था उसके अंदर। फिर आता है बच्चों की जो हैबिट है उसके बारे में बताया गया है कि बच्चे जो केयरलेस बन जाते हैं तो उनकी हैबिट क्या बन जाती है, स्टीलिंग की बन जाती है, चोरी करने की आदत बन जाती है। यहाँ पे कंपेल्ड टू का मीनिंग पूछा गया, तो कंपेल्ड टू इसमें सिमिलर वर्ड पूछा गया, तो फोर्स टू होता है, यानी कि उनको बाध्य कर देना। ये जो चीज़ें हैं उनकी बैड हैबिट है वो उनको स्टीलिंग करने में, उनको अब्यूजिंग वर्ड बोलने में, ये उनको क्या कर देती हैं, हैबिचुअल कर देती है उनको। यहाँ पे कंपेल्ड टू कर देती है, यानी कि बाध्य कर देती हैं, फोर्स करती हैं। तो ये वाला 5 क्वेश्चन किसके थे, आपके पैसेज में से थे और ये उनके आंसर थे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या आता है आपका, कोलंबस। ये भी एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के है। कोलंबस ने और अमेरिका की खोज की थी, तो डिस्कवर्ड आ जाएगा इसमें, सीधा सीधा वर्ब पूछा गया है इसमें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि द चाइल्ड फॉर 1 ईयर नाउ। देखिए यहाँ पे फोर शब्द आया है, सिंस और फोर जब भी आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। बट यहाँ पे नाउ जो आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा। तो यहाँ पे हैज बीन स्टडिंग आ जाएगा, तो राइट आंसर ये होगा। माय फादर, यहाँ पे टू आया है तो यहाँ पे एक प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब थी, तो ट्रेवल्स आएगा इसके अंदर। माय फादर ट्रेवल्स, यहाँ पे अलग अलग, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब थी इसके अंदर और यहाँ पे सिंपल सा है, ट्रेवल्स इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो ये एक बुक का नाम है, किताब का नाम है, वो एक क्या है, अच्छी बुक है। तो यहाँ पे इज है, वो ये कॉनकोर्ड का है, ये ध्यान रखना, कॉनकोर्ड का है, यानी कि सिंटेक्स जिसको अपन बोलते हैं वो है। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आनी चाहिए, तो यहाँ पे हैड डाइड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बार्किंग डॉग, तो देखिए एक ये फ्रेज है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो ज़्यादा भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं हैं, यानी कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। लेकिन इसके अंदर इसने नेगेटिव पूछ लिया है। नेगेटिव पूछ लिया तो सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट सिंपल का है तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डज का यूज हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें आ गया, डज आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे लिस्ट, जो मॉडल होता है ना, लिस्ट, लिस्ट मॉडल होता है तो ध्यान रखना शुड का इसमें मॉडल का यूज करेंगे। लिस्ट जो कनेक्टिव वर्ड होता है तब की बात करें तो शुड आ जाएगा यहाँ पे। स्टिल, देखिए यहाँ पे माई ग्रैंड मदर, इसमें मॉडल पूछे गए हैं। स्टिल ये है, ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है, यानी कि अभी भी मेरी जो माँ है, दादी है, वो, ये 10th क्लास में पूछा गया मॉडल है, वैसे सीधा वहां से उठाया है। विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लासेस के मेरी माँ है वो पढ़ सकती है, तो यहाँ पे कैपेसिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है उसमें, तो प्रेजेंट बता रहा है, स्टिल आ गया तो कैन का यूज होगा उसमें। 14 का देखिए हेल्प के लिए, यहाँ पे हेल्प के लिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे कुड आएगा, ठीक है, कुड यू हेल्प मी इन हाउस होल्ड वर्क, तो यहाँ मॉडल था वो कुड का यूज इसमें करना था। फिर यहाँ पे देखिए स्पेलिंग वाला आया था, स्पेलिंग वाले में सारी स्पेलिंग सही थी, प्रिंसिपल की और बाकी एग्जाम्पल की। यहाँ पे बैलेंस की सही नहीं थी, BALANCE होगा। फिर रफ हो गया, टफ हो गया, ठीक है ना, कफ नहीं होता है इसमें, कोट होता है, तो यहाँ पे ये वाला रॉन्ग हो गया, तो इसमें आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग में देखिए अभी मैंने आपको बताया
यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया और ये वाला प्रिंसिपल आ गया। फिर एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या होती है, EXAMPLE, तो इसमें ये वाला क्या था, रॉन्ग था। द पेशेंट डाइड, मरने के लिए यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, वो इसमें से पूछी गई थी, ऑफ यहाँ पे ऑप्शन में था तो यहाँ पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ही लुक्स, तो यहाँ पे हिम वेल, यहाँ पे हिम वेल नहीं, यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स थे, ओल्ड पेरेंट्स की बात कर रहा था वहाँ पे, तो ही लुक्स आफ्टर का मैंने देखभाल करना, ठीक है, अपने माता पिता की वह अच्छे से देखभाल करता है, तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन, यानी किसी भी चीज अबाउट के अर्थ में, अबाउट के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, ऑन, तो अबाउट तो था नहीं भाई इसमें, तो यहाँ पे आपका ऑन आ जाएगा। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ। ही हैड अप्लाइड, अप्लाइड के साथ में फॉर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाइड कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्टिव से पैसिव बनाया गया था, तो वहां पे ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस, ये इसका राइट आंसर होगा। वी आर डिस्कसिंग द इश्यू, तो द इश्यू इज बीइंग डिस्कस्ड आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, डू नॉट प्लक द फ्लोर्स, ये भी इसका एक्टिव से पैसिव पूछा था, तो लेट द फ्लोर्स नॉट बी प्लग्ड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आई नो हिम, तो यहाँ पे देखिए आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, ये 22 ने जुड़ के टू से जुड़ेगा। फिर आपका आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आता है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे दैट लग जाएगा और फिर ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फ्रेंड्स ये एज इट इज हो जाएगा, इसमें सिर्फ दैट के अलावा कुछ नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ही सेड टू मी डू यू नो, तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, ये बन जाएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, इसको यहाँ हम क्या कर लेंगे, अफर्मेटिव बना देंगे, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 28 के अंदर, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, तो ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन था, वो क्या था, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल सीन, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, समझे ना। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ये ऑप्शन में थे वहां पे श्योर एंड सर्टेन, तो यहाँ पे इट वॉज ए ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, ये दोनों ही वहां पे हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में एक था वेरी वाला, तो ये राइट आंसर वो होगा, ध्यान रखना जो मैंने अभी बोला है। नेक्स्ट आ रहा है, he said he has furnished his duties, तो यहाँ पे he said that he had furnished his duties, ये बन जाएगा, ये ध्यान रखना इसका आंसर। एंटोनिम सिंपैथी, सहानुभूति, एपैथी हो जाएगा, जिसमें सहानुभूति नहीं हो। डिलीट, ये इसका ऑपोजिट इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये एंटोनिम सिनोनिम पूछेंगे, देखिए आपसे, एब्सोलीट का मतलब हो गया रिसेंट, ये इसका पुराना, ये हाल ही का। फिर देखिए सिनोनिम आते हैं, सिनोनिम में यहाँ पे आता है लिथाल, आता है लिथाल, और इसका हो जाएगा फटल, घातक जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, और वैसे ही इसका एम्पल का मतलब क्या हो गया, प्रचुर हो गया। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या हो गया, उदासीन जिसको हम बोलेंगे, इसका होमसिक हो जाएगा, वहां पे था ऑप्शन में होमसिक, ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपके वन वर्ड, जो बहुत ज्यादा खाता है, ज्यादा खाने वाला क्या हो गया, गल्टन, भुक्खड़ जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। फूडी भी था वहां पे, कई बच्चों ने फूडी किया, कई टीचर्स ने, सॉरी, कई सर लोगों ने वहां पे फूडी भी किया, बट फूडी नहीं होगा, वो गल्टन होगा, गल्टन। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट होता है, एथिस्ट, ठीक है ना, जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, आस्तिक जिसको अपन बोलेंगे, नास्तिक जिसको अपन बोलेंगे। स्पेशल राइटिंग विद ब्रश, ब्रश से कोई चीज को राइटिंग कोलिग्राफी बोलेंगे, कोलिग्राफी, ओके। नेक्स्ट आता है आपका टू लीव समवन इन लर्च, यानी किसी को ही बीच में ही छोड़ देना, यानी कि टू डेजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, ये भी था उसके आगे, परेशानियों में बीच में छोड़ देना। टू वंस एल्बो, यानी कि नेक्स्ट टू समवन, वंस एल्बो यानी कि कोनी से कोनी मिलाना, यानी कि उसके आगे नेक्स्ट टू समवन, ये वाला इसका क्या होगा, इडियम फ्रेजेस का मीन्स पूछे गए हैं। टू मेक कास्टल एयर, यानी कि हवा में क्या बनाना, हवा में हवाई महल, यानी कि अपन विजनरी प्रोजेक्ट करते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं, बड़ी बड़ी अपन जैसे कि दिमाग में रखते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये टू मेक कास्टल एयर मीन्स विजनरी प्रोजेक्ट, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ये एक था, क्या क्वेश्चन था, उसका ट्रुथ आंसर होगा, याद रखना, वो थोड़ा ध्यान नहीं है, क्वेश्चन क्या था वो, सी हैज ईटन, तो देखिए द जो होता है ना, द, ये
डिटरमिनर पूछा गया, दैट से पहले ऑल जो है ना वो आएगा, याद रखना, ऑल द चॉकलेट्स। तो यहाँ पे ये डिटरमिनर पूछा है, ऑल आ जाएगा इसके अंदर। फिर द पुलिस इंक्वायर्ड ईच सस्पेक्ट, तो यहाँ पे ईच आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, द गिव मी। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर यहाँ पे द आएगा क्योंकि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये कोऑर्डिनेटिंग जो है नंबर है, ये कोऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, नंबर ऑर्डिनल नंबर और कोऑर्डिनल नंबर। तो ये कोऑर्डिनल नंबर है, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड। तो यहाँ पे ही गिव मी द सेकंड चांस, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आ जाएगा। पटना इज एन एंशिएंट सिटी, पटना क्या है, एक एंशिएंट सिटी है, तो यहाँ पे ए आया तो ए आ जाएगा इसके अंदर। द बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया जो है टू का यूज हुआ है इसमें, याद रखना, टू टाइनी टू सी विद नेक्ड आइज, राइट। तो यहाँ पे टू आएगा। बोथ के साथ में एंड का यूज होता है, याद रखना, बोथ, राम एंड श्याम। उसके बाद में देखिए ये जो है वो आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, द बॉय हुम लाइक्ड, हुम ऑल लाइक्ड ऐसे था उसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा आपका, हुम आएगा, हुम ऑल लाइक्ड, जिसको सभी पसंद करते थे, ये लड़का है जिसको, तो यहाँ पे हुम आ जाएगा। द लोइन हुज कलर, जिसका कलर व्हाइट है, तो यहाँ पे हुज आ जाएगा। ये वाले 50 क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के। और उसके बाद में आती है बाल गोपाल योजना है, वो 29 नवंबर 2022 को चली थी, तो ये आपको पता है। पालनहार वाला ये देखना, इसमें 2500 रुपये किए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसमें जो पालनहार जो ऑर्फन है, ठीक है, ये देखना, ये इसमें 2500 रुपये आएंगे। उसके बाद में आपका आता है इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी है वो किस किस के द्वारा चलती है, तो यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा नहीं चलती। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो ये वाला है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सीबीएसई कंडक्ट नहीं करती, इसमें सीबीएसई बोर्ड नहीं है, इसमें आरबीएसई वाला ही है, ठीक है। 54 में देखना, यहाँ पे आर के एसएमबी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ये था। कालीबाई मेघावी स्कूटी योजना है, वो जनवरी 2022 में, ये 20 में थी वो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेना कंफर्म प्लीज आप थोड़ा सा। उसके बाद में देखिए महात्मा गांधी स्कूलें कब स्टार्ट हुई थी, तो 2019 में, जून 2019 में हुई थी। और इसका जो स्कूल में अब सारे गवर्नमेंट टीचर्स लोग, आप सारे पता ही आपको, शाला सम्मेलन आया ना इसमें, जिसमें सारी क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है, पीओ हर स्कूल में जाते हैं, वो उसमें मॉनिटरिंग करते हैं, डीओ सीओ सीबीओ सभी करते हैं, तो वो शाला सम्मेलन होता है, उसको शाला सम्मेलन बोलते हैं। 10वीं के बाद जो उनको बच्चों को गाइडेंस है, करियर गाइडेंस, उसके लिए डायल फ्यूचर प्रोग्राम चला, आपको पता ही है, ठीक है, डायल फ्यूचर। और ये जो फ्री यूनिफॉर्म दी गई है, ये रखना भाई, डायल फ्यूचर है ना, फ्री यूनिफॉर्म दी गई है, वो कौन कौन सी क्लास वालों को दी गई है, पता है क्या आपको, 1 से 8, ठीक है, 1 से 8 है फ्री। नो बैग डे फर्स्ट सैटरडे को, नो राजस्थान, यानी कि राजस्थान को जानो, ये नो बैग डे फर्स्ट सैटरडे को, ये थीम है इसकी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, आपका देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।